दिल्ली यूनिवर्सिटी में जारी घमासान के बीच एक नया वीडियो सामने आया है जो लगातार सुर्खियों में है। वजह यह है कि इसमें छात्रों का एक समूह एक बार फिर देश विरोधी नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। बस्तर और कश्मीर की आजादी के ये नारे देश की राजधानी दिल्ली के जाने माने रामजस कॉलेज में लगे। तारीख थी 22 फरवरी 2017 जब जेएनयू के छात्र उमर खालिद को यहां होने वाले एक सेमिनार में शामिल होने से रोका गया था। लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। तस्वीरें कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी, इसका दावा करना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन फौरी तौर पर जो दिख और सुनाई दे रहा है वो सीधे तौर पर देश की एकता और अखंडता पर चोट है। अब याद कीजिए इन तस्वीरों को। पिछले साल फरवरी में जेएनयू में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ये नारे लगाए गए थे। करीब साल भर की पड़ताल और दुनिया भर की सियासत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मान रही है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। लेकिन एक जांच ठीक से पूरी हो नहीं पाई कि देश विरोधी नारेबाजी का दूसरा एपिसोड तैयार है। दिल्ली की एक अदालत में रामजस कॉलेज में हुई नारेबाजी के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। तो हमने कोर्ट से जो मांग की है कि जिन जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। उन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि चंद लोग जो देश को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो। फरवरी 2016 के दौरान हुए जेएनयू कांड के दौरान कई तरह के वीडियो सामने आए थे। किसी के नायक और किसी के खलनायक बने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के एक वीडियो पर मीडिया में भी खेमेबाजी हो गई थी। वो संघवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी। साल भर पहले वामपंथी विचारधारा की सामंतवाद और मनुवाद की बेड़ियां तोड़ने की बेकरारी देश के टुकड़े करवाने पर कब और कैसे आमादा हो गई, ये हैरान करने वाली बात है। अलग अलग विचारधाराओं को लेकर वोट की राजनीति करने वाले आकाओं के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि क्या देश के टुकड़े करने की चाहत भी किसी विचारधारा का हिस्सा हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो की हकीकत क्या है, इसका फैसला होना बाकी है। दिल्ली की अदालत 6 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारों से जुड़ा विवाद अब सियासत में भी भूचाल लाएगा, ये तय है। लेकिन इस बीच जेएनयू कांड जो पिछले साल हुआ था, जब देश विरोधी नारे वहां पर लगे थे, उस मामले में कन्हैया कुमार को क्लीन चिट मिलने के आसार है। सूत्रों से खबर मिल रही है, देखिए। करीब साल भर बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले की जांच पूरी कर ली है। जांच में देश विरोधी नारे लगाने की बात साबित हुई है। सीएफएसएल में 40 से ज्यादा वीडियो की जांच हुई। उमर खालिद, अनिर्बान समेत 9 छात्रों पर आरोप सही भी पाए गए। उमर खालिद, अनिर्बान के अलावा बाकी सभी छात्र कश्मीरी हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में कन्हैया कुमार को क्लीन चिट मिली है। जेएनयू कांड में स्पेशल सेल की जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि देशद्रोही का मुकदमा झेल रहे और इसी आरोप में जेल की हवा खा चुके जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को किसी भी वीडियो फुटेज में देशद्रोही का नारा लगाते हुए नहीं पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद दिल्ली पुलिस जल्द मामले की चार्जशीट दायर करेगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नीतीश के मंत्री ने किया प्रधानमंत्री का अपमान।
और अब खबर बिहार के पूर्णिया से, जहां बिहार सरकार के एक मंत्री ने लोकतांत्रिक मर्यादाएं तो लांघी ही, लेकिन साथ ही साथ अपने पीछे एक सुलगता सवाल भी छोड़ गए। दरअसल नीतीश कुमार के इन मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त तरीके से आलोचना की। नोटबंदी को लेकर लोकतांत्रिक मर्यादाएं लांघ दी, लेकिन सवाल ये कि क्या मंत्री साहब को यह करना शोभा देता है? वीडियो पुराना है पर विवाद नया है। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा। दिल्ली में अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने वालों, आओ तुम्हें ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी से मिलवाता हूं जो लोकतांत्रिक मर्यादा को रौंदने वाला जूता बन जाती है, जो एक खुले मैदान में मजमा लगाती है, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगवाती है और बिहार सरकार के एक मंत्री के आह्वान पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूतों की बौछार करवाती है। यकीन नहीं आता तो यकीन कीजिए, अपनी आंखों से देखिए, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी धरती के किसी कोने में नहीं मिलती। ये नीतीश सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं, नाम है अब्दुल जलील मस्तान। इन्हें दूसरा नशा चढ़ा हुआ है। नोटबंदी ने इन्हें इस कदर मारा है कि ये एक सभा बुलाकर नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते मरवाने का आयोजन करते हैं। इनके समर्थकों के हाथों में जूते चप्पलें हैं और इनकी जुबान पर गाली है। बिहार में पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र में ये वेदना सभा बुलाई गई थी, जहां प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर लानत मलामत की गई। मंत्री ने खुद उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, समर्थकों ने गालियां दी और उनकी तस्वीर पर जूते चप्पलें बरसाई गई। 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाने वाला ये वीडियो वायरल हो चुका है, जिस पर राजनीति गर्म हो रही है। ये वीडियो करीब एक सप्ताह के बाद सामने आया है, आखिर क्यों? और इस वीडियो के साथ ये सवाल भी सुलगने लगा है कि मोदी विरोध में लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसमें लोग कुछ भी कहने और कुछ भी करने पर उतारू हैं। रोहित कुमार सिंह, पूर्णिया, आज तक।